भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई पर तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर छापा क्यों नहीं पड़ता। कटघरे में तेजस्वी यादव बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोग क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आप बताइए, बीजेपी वालों क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा? जरा पूछिए। ये सवाल मेरे लायक नहीं है। ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं उसका जवाब वही ना दे पाए। सीधे रुख करेंगे। प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई। बीजेपी की तरफ से कहा गया साहब भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया, लेकिन अब जिस तरीके से मुद्दा भ्रष्टाचार का, आक्रामक तेवर नीतीश के भी तेजस्वी के भी, कुल मिलाकर नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर बैकफुट पर नहीं आएगी, यही साफ संदेश बीजेपी को। बिल्कुल, ये स्पष्ट हो गया है कि 2024 की लड़ाई की शुरुआत ये बिहार से ही हो गई है, क्योंकि बिहार में ही महागठबंधन बना। नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके बिहार में तेजस्वी के साथ में सरकार बनाए, तो ऐसे में निशाना तो जाहिर है कि उन्हीं पर था। और ये भी कहा जा रहा है बार बार सब जगह से, आपने देखा होगा कि तेलंगाना के जो सीएम हैं केसीआर, वो जब आए थे तो उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार आगे बढ़ेंगे और इसमें सभी जितने भी राज्य हैं, विपक्षी नेता हैं, सबको एक जगह एकजुट किया जाएगा। जो साथ आए वो आए और जो नहीं आएंगे उनसे कोई बात नहीं होगी। तो जाहिर है कि दो टूक बातें हो रही है। और बिहार में जेडीयू का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, जिस अधिवेशन में ये भी स्पष्ट किया जाएगा कि नीतीश कुमार का रोल पूरे देश में क्या होना है। एक एजेंडा है, इस एजेंडे में भी ये शामिल किया जाएगा, राजनीतिक एजेंडा, कि देश भर में घूम घूम कर नीतीश कुमार जाएंगे और जितने विपक्षी नेता हैं सबको एक साथ लाएंगे, एकजुट करके एक छाते के नीचे लाएंगे। इसके लिए वो दिल्ली का दौरा भी करने वाले हैं, सोनिया गांधी से भी मुलाकात इसी पर आना चाह रही थी कि जिस तरीके से अब अगले हफ्ते ये खबर है कि नीतीश कुमार जो हैं वो दिल्ली आएंगे, दिल्ली आकर वो सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे, तो मतलब 2022 में ही नीतीश कुमार की तरफ से ये माना जाए कि 2024 की रेस शुरू। बिल्कुल, नीतीश कुमार न सिर्फ अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बात का जिक्र करेंगे कि उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर क्या होने वाली है, बल्कि उनकी पार्टी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि लाल किले पर झंडा फहराएंगे। हालांकि नीतीश कुमार या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, वो दोनों इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चेहरा कोई भी होगा, लेकिन मुख्य भूमिका नीतीश कुमार की ये होगी कि सभी पार्टियों को एक साथ लाना। अब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में मुलाकात करेंगे, बड़े पार्टियों के जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा क्या होगा। तो एक मुद्दा तो सामने दिख रहा है और वो है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार अब घेरना शुरू कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को बगैर नाम लिए वो कह रहे हैं कि आखिर विधायकों को जो इधर सुधर किया जा रहा है दूसरे राज्यों में, वो क्या हो रहा है जी। झारखंड में भी इस वक्त में काफी ज्यादा वहां सियासी हलचल है, तो ये भी उनके निशाने पर है। तो ये देखना होगा कि 2024 के लिए नीतीश कुमार की तैयारी बिहार में कल से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प है देखना, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा हथियार, और अब कहीं ना कहीं उसी को बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीतीश कुमार की ये तैयारी। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर इस तरीके की तस्वीरें लगी, पोस्टर्स लगे जिसमें सीधे सीधे 2024 के लिए नीतीश कुमार हुंकार भरते हुए इन पोस्टर्स में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पोस्टर पर साफ तौर पर लिखा है प्रदेश में दिखा अब देश देखेगा। जुमला नहीं, हकीकत, इस बात का जिक्र यहां पर किया जा रहा है इन पोस्टर्स के जरिए। हम फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार बने हुए हैं। जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से, तो ब्रह्मास्त्र अभी तक जो बीजेपी का था, अब उसी से बीजेपी को घेरने की तैयारी एक तरीके से नीतीश की नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये लॉन्चिंग पैड है, ये कह सकते हैं कि बिहार से इसकी शुरुआत हो रही है। देश देखेगा, मन की बात नहीं काम की बात। तो नरेंद्र मोदी जो नीतीश कुमार के निशाने पर रहे थे, अब उसके बाद से ये पलटवार हो रहा है। तो जाहिर है कि अभी जो स्थितियां बन रही हैं
उसमें इस तरह के जुमला नहीं हकीकत। तो बिहार में नीतीश कुमार ने 17 सालों में क्या किया है, इस बात को देश के सामने रखना है। जो बिहार पहले किया उसने देश को अपनाया है, ये बताना है। तो एक तरह नीतीश कुमार के चेहरे को, उनकी छवि को भुनाने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ की बिहार में जो गोलबंदी की जाएगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में, और वो ये होगा कि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उन्हें ये बताया जाएगा कि नीतीश कुमार पीएम पद की रेस में है, इसलिए बिहार में जो 40 सीटें हैं उस पर अगर इनका कब्जा हो जाता है, जैसा कि राजीव रंजन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि 40 सीट अगर घट जाए बीजेपी का तो वो अल्पमत में आ जाएंगे तो 2024 के लिए। तो इनकी कोशिश होगी कि अपने जितने भी वोटर्स हैं सबकी गोलबंदी करें और पीएम पद के नाम पर उन सबको गोलबंद किया जाए। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।